हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा जो पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन उसको हम एक तरफ से कर रहे हैं और इसकी 2 वीडियो हमने बना दी है और इसकी यह तीसरी वीडियो है। और इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। 16 क्वेश्चन से शुरू होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एक धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं सारे एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम कोई भी हो यार, ये तो एसएससी का फेवरेट सब क्वेश्चन है, लगातार पूछे जा रहे हैं और इन्हीं को हम आज ब्रीफ में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैनल पे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपका कि राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रॉम विच अपएंस्ट इज द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन एज द स्टेट एम्बलम? तो आपका ऑप्शन है कथा, दूसरा प्रश्न, तीसरा केन और चौथा मुंडक। ठीक, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंडक। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक से लिया गया है। हम आपको इसमें कुछ थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि मुंडक से जो लिया गया है यह अस्तोक जो यह सत्यमेव जयते जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है, सत्यमेव जयते यह आपका अशोक स्तंभ पे लिखा जाता है। और सत्यमेव जयते का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा जो है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। मदन मोहन जो बीएचयू की स्थापना किए हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और इसमें हम यह भी जान लेंगे कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह कौन सा होता है? वह होता है बृहदारण्यक उपनिषद होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो होता है मांडूकोपनिषद। मांडूकोपनिषद, ठीक है, वो होता है मांडूकोपनिषद। और मैं इसमें बता दूं कि अभी तक कुल कितने उपनिषद खोजे गए हैं? कुल उपनिषद कितने हैं? कुल उपनिषद हैं आपके 108। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं टोटल। और मुख्य कितने हैं? टोटल तो 8 है, लेकिन मुख्य में सबसे मेन कौन है? मुख्य आपके हैं वो 13 हैं। कितने हैं? 13 मुख्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे? किस युग में, मतलब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर चले गए? तो वो ऑप्शन है आपका 35 साल में छोड़ा, या 27 साल में छोड़ा, या 33 साल में छोड़ा, या 30 साल में छोड़ा। तो आपका जो सही उत्तर है कि उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया। अपना घर 30 साल की उम्र में त्याग दिया और उन्होंने 12 साल तक लगातार तपस्या की। 12 साल तक तपस्या करने के बाद उनको 42वें साल में क्या, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42वें साल में उनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी। 540 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। वो भी कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम कहाँ है आपका? वो है आपका वैशाली में है। ठीक है, ये आपके महावीर स्वामी जी हैं। ये देखिए ये कौन है? ये महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 468 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। वो कहाँ है? पावापुरी कहाँ है आपका? वो है पटना में। पावापुरी कहाँ है? पटना। ठीक है, पावापुरी है आपका पटना में। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? इन्होंने जो अपना पहला उपदेश अर्ध मगधी भाषा में दिया था। किसमें दिया था? अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसी तरह बुद्ध ने अपनी जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने जो अपना दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बुद्ध ने अर्ध मगधी में दिया था और महावीर ने
अर्धमगधी में दिया था महावीर जी। ये देखिए महावीर का इनसे रिलेट करिएगा, और बुद्ध को जो है उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है। जिन एक ऐसा शब्द है, बहुत पवित्र शब्द होता है, तो उसमें पूछा गया कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने इसका कि भगवान होता है, कि बंधनों से मुक्त होता है, कि योग होता है, कि विजेता होता है। ठीक, तो आपको बताना कि क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका विजेता। क्या होता है, जिन शब्द का उत्तर होता है विजेता। ये दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा जाता है। केवलिन का मतलब होता है क्या, केवलिन कहा जाता है। केवलिन का अर्थ क्या होता है। केवलिन का अर्थ होता है आत्मा और शरीर के बीच। केवलिन का अर्थ होता है, आपसे पूछ देगा कि केवलिन का क्या अर्थ होता है। जैन धर्म में केवलिन का क्या अर्थ होता है, तो आप कहेंगे आत्मा और शरीर के बीच का भाग। आत्मा और शरीर के बीच। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। जो आप लोगों ने स्मूथ तो कई इमेज में देखा होगा, स्मूथ पे एक पैदल चलने के लिए ऐसा बना रहता है, ऐसे स्मूथ होता है, स्मूथ पे ऐसे चलने के लिए कुछ बना होता है। तो उसी तरफ पूछा जाता है कि स्मूथ को चलने के लिए जो बना रहता है उसको क्या कहा जाता है। या मेधी कहा जाता है, या तोरण कहा जाता है, या अंडा कहा जाता है, या छत्र कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है, मेधी कहा जाता है। इसका तो मैं इमेज नहीं ला पाया, नहीं तो इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता। जो स्तूप आप लोगों ने देखा होगा, यही जो यहाँ पे बना होता है चलने वाला, अगर आप लोग इमेज में ध्यान से देखेंगे ना तो यही पे चलने वाला, इसको क्या कहा जाता था, इसको मेधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेधी। ठीक है, आप लोग गूगल करिएगा तो उसमें आपको दिखेगा एक चौड़ा रास्ता जैसा, इसमें उसी को कहते हैं मेधी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। तो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं 20 नंबर। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, लॉयन कैपिटल वो किस बनाया गया था, घर परित्याग, ज्ञान प्राप्ति, निधन, या पहला उपदेश। तो इसका उत्तर है पहले उपदेश। किसमें सही उत्तर है इसका, पहले उपदेश। ठीक है, और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने अपना पहला, बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ कहाँ है, बनारस में, वाराणसी पवित्र नगरी, काशी की नगरी। और इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया था, इनके पहले उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये पहले उपदेश को कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। और इन्होंने निधन को क्या कहा था, इनके निधन को क्या कहा गया था, निधन को कहा गया था महापरिनिर्वाण। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कि निधन को क्या कहा जाता है, और इनके जन्म को क्या कहा जाता है, इनको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, इनके घर छोड़ने को क्या कहा जाता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो निधन को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने क्या कहा था, ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने कहा था संबोधि। ठीक है, संबोधि कहा था। और घर परित्याग, घर को छोड़ने के लिए इन्होंने क्या कहा था, घर परित्याग को क्या कहा था इन्होंने, घर परित्याग को कहा था इन्होंने महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा था, महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिए जाते हैं। इन लोग इस क्वेश्चन को आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग सुन भी ले तभी आप लोग को याद हो जाएगा। अब 21 नंबर इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। गौतम बुद्ध जो पहला है, गौतम बुद्ध
सांक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। और दूसरा है गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक सही है, या न तो एक और न ही दो, केवल द्वितीय, या दो, एक और दो दोनों। यहाँ ऑप्शन डी में है कि एक या दो दोनों। तो आपका सही उत्तर है वो है एक और दो दोनों, दोनों सही है इसमें कि इनका जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। ठीक, गौतम, अब पूछ दिया कि गौतम बुद्ध की माता क्या नाम था। गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो था महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया नाम था इनकी माता का नाम। ठीक, एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी में ले लीजिए। और एक किस वंश से संबंधित थी, एक कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी, 563 बीसी में। और वो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में। और इनका जो मृत्यु हो गया था वो हुआ था आपका 483 बीसी में, 483 बीसी में। कहाँ, और इनकी मृत्यु को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में थी, कुशीनगर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे और किस में लिखे गए थे। आपका ऑप्शन है पाली में लिखे गए थे, अपभ्रंश में लिखे गए थे, प्राकृति में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। ये देखिए जो भाषा में लिखे गए थे वो क्या है, वो थी, आपका सही उत्तर है इसमें पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे, पाली भाषा। ये देखिए पाली भाषा देखिए कैसी लिखी हुई, इसमें आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये पाली भाषा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा किस जो बौद्ध ग्रंथ था वो किस में लिखा है, वो पाली भाषा में लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, बिहार में डैश किस वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र वर्तमान पटना स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन है लुम्बिनी या कलिंग या मथुरा या राजगृह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है राजगृह। कौन सा, राजगृह, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल जानकारी में हम जान लेते हैं कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे वो थे उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था, उदयन। और उदयन किस वंश से थे, हर्यक वंश से थे। किस वंश से, हर्यक वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, ये उदयन हर्यक। और उदयन के पिता थे अजातशत्रु। और इसमें क्या है कि जैसे अजातशत्रु, उदयन जो थे इनके पुत्र थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु के इसमें जो बिंबिसार भी थे, इन लोग के हरेक वंश के कोई पृथवंशी क्या कहा जाता है, इसे पृथहंसा वंश कहा जाता है। कि इन लोगों अपने पिता को, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया था, बिंबिसार ने अपने पिता को मारा था, उसी तरह से उदयन थे, इनके पुत्र थे अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया। और अजातशत्रु के बेटे थे बिंबिसार ने अजातशत्रु को मारा था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पृथहंसा वंश कहा जाता था। इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला है 24 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो वो थी हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला या वाराणसी। तो आपका सही उत्तर है वो है तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला एक सही उत्तर है आपका। ठीक है, और मथुरा किसकी थी, सूरसेन की थी। तो अब पूछते मथुरा किसकी थी, ये मथुरा थी सूरसेन, किसकी, सूरसेन की। ठीक, और वाराणसी आपकी थी वो किसकी, काशी की राजधानी थी। किसकी, काशी की राजधानी थी। अगर उसी में अगर आपको कुछ एडिशनल में बता दूं, कंबोज किसकी राजधानी थी, कंबोज आपकी राजधानी थी वो थी हारक की थी। ठीक है, और चेदी किसकी थी, वो थी शक्तिमती
शक्तिमती की राजधानी थी, शक्तिमती की राजधानी थी। ठीक, और अवंती, अवंती, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवंती, अवंती किसकी राजधानी थी? वो थी उज्जैनी। और अंग, अंग किसकी राजधानी थी? वो थी चंपा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।